अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए मुश्किलात से निकलने की राहें हमवार करते नजर आएंगे, कौन से प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो आपकी किस्मत के हवाले से आपको मुस्बत सूरत हाल में दाखिल कर सकते हैं। आप इस महीने में अपनी धन दौलत, रुपए पैसे, अपने करीबी तल्लुकात, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सेहत और दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में कैसी परफॉर्मेंस देते नजर आ सकते हैं और प्लैनेट्स की कैसी एनर्जीज आपके शामिल हाल रह सकती हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, इस दवाजी लाइफ और दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी अक्टूबर की होरोस्कोप की तरफ चलते हैं तो अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया। और ये कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है और पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए इससे घबराने की और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो किसी ज़माने में बड़े परेशान हुआ करते थे, बड़े उदास रहा करते थे, लेकिन खुदा ने उन पर करम किया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आ चुकी है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी आपकी नजरों से गुजरे होंगे या आपके इर्द गिर्द, आपके गली मोहल्ले में रहते होंगे या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत खुशहाल थे और उनकी खुशहाली की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब वो लोगों की नजर में बिल्कुल ही जीरो हो चुके हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, इसमें इंसान के लिए उतार चढ़ाव और मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हमेशा चलती रहती है। कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा पर यकीन रखते हैं और खुद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए खुदा हमेशा आसानियां पैदा करता है। लेकिन जो खुदा की नेमतों को ज़ाया करते हैं, उसका शुक्र नहीं अदा करते और छोटी छोटी मुसीबतों पर वावेला और शोर मचाने लगते हैं, उनके लिए मसाइब में इजाफा पैदा कर दिया जाता है। खुदावन करीम ने इंसान के लिए इस दुनिया को आखिरत की खेती करार दिया है, लिहाजा वो लोग भी हमेशा पशेमान और परेशान रहते हैं जो इस दुनिया के पीछे हर वक्त भागते रहते हैं। इस दुनिया की एक खासियत ये है कि जो इसके पीछे भागता है ये उससे दूर तर होती चली जाती है और जो लोग इसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं या इसकी तरफ से अपना रुख मोड़ लेते हैं तो बाज़ औक़ात यूं होता है कि दुनिया उनके पीछे पीछे चलने लग पड़ती है। अक्टूबर के महीने में आपके लिए सबसे खुशआइन बात यह है कि आपके पास अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपने घर में और फैमिली में बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की गुंजाइश आ रही है। आपके ज़ायचे के चौथे घर में प्लूटो 12 अक्टूबर से अपने रेट्रोग्रेड को ख़त्म कर देगा और डायरेक्ट चाल में चलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशहाली का एक दौर शुरू होने वाला है। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आप ज़मीन जायदाद के दायरीना मामलात को हल कर सकते हैं। आपके जो विरासती मामलात हैं, आपकी जो ख़ानदानी बिजनेस हैं, आपकी दुकानें हैं, आपकी शॉप्स हैं, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी कोई माइंस हैं, इसके अलावा आपके जो ख़ानदानी एसेट्स हैं जिनमें आपके जानवर भी शामिल हैं, जिनमें आपके ज़राई आलात, आपके ट्रैक्टर्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है, उन तमाम चीज़ों में आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। विरासती मुकदमात वगैरह में आपके लिए कामयाबी की राहें खुलती नज़र आती हैं। ऐसे मीज़ान ख़वातीन और हज़रात जो अपनी लाइफ में इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के कानूनी किस्म के मुकदमात में, कोर्ट कचहरी के मसाइल में रहे हैं तो आपके लिए भी हालात इंतहाई साजगार होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। स्पेशली 18 अक्टूबर तक के दिनों में वीनस जब भी किसी जायचे के दूसरे घर में अच्छी एनर्जी में आता है तो दौलत में इंतहाई इजाफा लाता है। ऐसे मौके और अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है कि इंसान वेल्थ क्रिएट करता है, इंसान के पास दौलत की कमी नहीं रहती। दौलत के हवाले से अगर कोई खसारे हो तो वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। रुपए पैसे के हवाले से इंसान की सोच में बड़ी पॉजिटिविटी आती है, इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके अखराजात में भी इजाफा देखने में आ सकता है क्योंकि वीनस लग्जरी का प्लेनेट है और इंसान की जिंदगी में आसूदगी पैदा करता है। आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी को ज्यादा आसान बनाए, आपकी जिंदगी को ज्यादा कंफर्टेबल बनाए। आपकी दिली ख्वाहिशात की कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपने सोच रखी हूँ कि मैंने फलां वक्त में ये काम करना और मैंने फलां वक्त में ये चीज खरीदनी है, तो आप उन
उन चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा 18 अक्टूबर तक के दिन उन लोगों के लिए भी बहुत खास हो सकते हैं जिनके ज़ाती मकानात नहीं है। आप इन दिनों में अपने ज़ाती मकान खरीद सकते हैं या आपके पास अपने ज़ाती मकान के लिए ज़मीन की खरीदारी का मौका हो सकता है। आपकी तवज्जो कीमती अशिया की तरफ मबजूल हो सकती है। आप ज्वेलरी हासिल कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट के मौके हो सकते हैं। आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सेविंग की तरफ जाएंगे। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद के दिन जो शुरू हो रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब में इख्तिलाफात का बायस बन सकते हैं, क्योंकि वीनस 18 अक्टूबर को बुर्ज कौस में कमज़ोर हालत में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि साथ के जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ के करीबी लोग हैं, उनके साथ आपके कोई तनाज़ात चल सकते हैं। उनसे आपकी एक बेदिली वाली कैफियत पैदा हो सकती है। आप उनसे दूरी इख्तियार कर सकते हैं। उनके करीब रहना आपको एक हेजिटेशन में मुब्तला कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट मीज़ान ख़वातीन व हज़रात है, स्टूडेंट यंग लड़के लड़कियाँ हैं, आपकी तालीमी ज़िंदगी में आपको अदम दिलचस्पी का सामना हो सकता है। ऐसे मीज़ान लड़के लड़कियाँ जिनके अपने करीब करीब में मोहब्बत का रिलेशन है, तो आपका ये रिलेशन भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। कोशिश करें 18 अक्टूबर के बाद से इन चीज़ों पर तवज्जो दें और ख़ुद में ज़्यादा ही जानखेज़ी मत पैदा होने दें। गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ों को अहमियत मत दें। छोटी छोटी चीज़ों को बिगाड़ का बायस मत बनने दें, बल्कि इग्नोर करें और चीज़ों को थोड़ा टाइम लेने दें, ताकि अपना टाइम प्रोसेस पूरा करने के बाद वो अपनी एक कंडीशन में मुकम्मल तौर पर रिहेबिलिटेट हो सके। इस महीने में आपको अपनी सेहत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड काफ़ी टाइम से आपके खाना सेहत में चल रहा है, जो कि अनकरीब इंशाल्लाह 15 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपके लिए सेहत के हवाले से अच्छी सूरत हाल पैदा होगी। अलबत्ता ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं जो रेट्रोग्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पीछे को हटते हैं, तो इस तरह इंसान को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके लिए सेहत के हवाले से ये महीना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। अलबत्ता आपके लिए इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि आप उन चीज़ों की, उन वजूहात की और जो सिम्टम्स हैं आपकी बीमारियों के और जो वजूहात हैं, जो रीजंस हैं, आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ज़ोल इंसान में पुख्ता रोई पैदा करता है। तो जब ज़ोल का रेट्रोग्रेड होता है तो दोबारा इंसान एक दफ़ा अपने माजी में झांकता है, दोबारा आपके सामने वो चीज़ें एक दफ़ा फिर रिवाइज होती हैं। आप दोबारा रिविजिट करते हैं उन चीज़ों को जो आप माजी में कर चुके होते हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आपको नदामत का एहसास होता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव जहन रखने वाले फ़र्द हों तो आप इन चीज़ों में अपने लिए मुस्बत चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आप इन चीज़ों में अपने लिए कोई उसूल और कवायद व ज़वाबित बनाने की तरफ जा सकते हैं। आपको शरीक हयात या आपके जो मातहत लोग हैं उनकी सेहत के मसाइल भी सामने आ सकते हैं, या इसके अलावा आपको इन लोगों से धोखे का भी खतरा रहेगा। लिहाजा थोड़ा अपने कान, आंखें और दिल दिमाग को खोल कर टाइम स्पेंड करें। आपके लिए कारोबारी जिंदगी, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपको इस महीने में थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि मरीख का हुबूत आपके जायचे के कारोबारी सेक्टर में है। तो मरीख जो कि आपका मोहब्बत का प्लैनेट है, इसका हुबूत आपके कारोबारी सेक्टर में ये इशारा देता है कि इस महीने मोहब्बत गोया आपके लिए शजरे ममनुआ हो सकती है। मोहब्बत की तरफ ज्यादा झुकाव, मोहब्बत और रोमानवी ख्यालात की कसरत आपके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह आपके कारोबारी रेपुटेशन भी तबाह हो सकती है, आपकी नौकरी हाथ से जा सकती है। कोशिश करें इस महीने में कारोबार में किसी नए इनिशिएटिव से गुरेज करें। कुछ नए मुआहदे करने पड़ते हैं तो कोशिश करें टाल दें, क्योंकि मरीख का उबूत आपको इस हवाले से सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके मुखालिफ होगा। खुसूसी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए बहुत टफ सूरत हाल पैदा हो सकती है। डिमोशंस वगैरह हो सकते हैं, आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है, आपको सीनियर्स या बॉसेस की तरफ से इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, आप पर क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, आपको रोक टोक का सामना करना पड़ सकता है, साथ के लोगों से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। प्रमोशन के बजाय बाज़ अफराद के डिमोशन का भी खतरा रहेगा। इस महीने में आपके जायचे के पहले घर में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा। इसके अलावा सूरज 23 अक्टूबर तक आपके जायचे के पहले घर में हुबूत याफ्ता होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपकी इज्जत व आबरू के हवाले से आपको इस महीने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। आपको अपनी साख और रेपुटेशन को बहाल रखने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। आपको ऐसे मामलात करने होंगे जो इससे पहले आपने नहीं किए हुए। सूरज का हुबूत 23 अक्टूबर तक ये भी इशारा देता है कि आपको अपनी इज्जत और मकाम व मर्तबे को कायम रखने में दुश्वारियों का सामना होगा। आपको दुश्मनों की तरफ से भी खतरात हो सकते हैं। किसी भी फैसले में जाने से पहले इस महीने खूब सोच विचार करें और कोशिश करें कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत लें, क्योंकि आपको यादाश्त के या जहानत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप गैर आकलाना फैसले कर सकते हैं, इसलिए गुरेज करना आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। इस महीने में अपनी हिफाजत और सलामती
इमरजेंसी का स्पेशल ख्याल रखें, या हाफिज़ो या हफीज़ का वजीफ़ा अपनाएं, सदकात खैरात दें ताकि आप मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से बच सकें। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये महीना नया करने, नया सीखने और नए मामलात को तय करने का महीना होगा, जिसमें आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आएगी, क्योंकि मुश्तरी आपके ज़ायचे के नए घर में रेट्रोग्रेड होने वाला है, जो 9 अक्टूबर से आपकी वीज़े के मामलात, इमिग्रेशन के मामलात और आपका जो बैरून मुल्क सफरी प्लान है उस हवाले से आपको थोड़ी रुकावटें और दुश्वारियाँ दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाए और आपको दोबारा से उस डॉक्यूमेंट की करेक्शन करनी पड़े। इसी तरह और भी छोटी मोटी जो क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं वो हो सकती हैं, या इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह किस्मत आजमाई के मामलात में भी आपको कुछ ज्यादा सपोर्ट हासिल नहीं होने वाली, लिहाजा अपने मामलात पर गौर गौश करें, चीजों को मुस्बत अंदाज में लें। ये परेशानियों के दिन और ये मुश्किलात के दिन जल्द ही कटने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखा करें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।